एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। हर नाजरीन, हकीकत ये कि ये बहस तो इधर चलती रहती है, लेकिन मुशाहिद साहब, अगर हम हकीकत कहें तो हकीकत यही है कि लोगों को ये सारी गुफ्तगू हमारी बड़ी अजीब सी लगती है और बाज़ औक़ात लोग गुस्सा हो जाते हैं कि इस मुल्क के मसाइल क्या है। कोई कोरोना का शिकार, कोई बदहाली का शिकार, कोई उसको जो है टर्दी दिल का सामना है, किसी का रोज़गार छिन गया। और जितनी फ्रस्ट्रेशन इस वक्त है इस मुल्क के अंदर, इतनी कभी नहीं थी। आम तासुर यही है कि ये मुल्क चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा आपकी पार्टी के पास। और ये भी है कि अपोजिशन से भी लोगों को ये शिकायत है कि जी अपोजिशन नहीं कर सकती, ना उनकी लीडरशिप सामने आती है, वो अपने अपने केसेस में पड़ी हुई है किसी का भी। आपके नज़दीक इन क्राइसिस से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है? मौजूदा सिस्टम का चलना या कोई मुतबादिल निज़ाम? मैं समझता हूँ कि साफ़ी साहब, मैं इस व्यू से इत्तेफाक नहीं करता कि मुल्क चलता नज़र नहीं आ रहा। देखिए ना, 9/11 के बाद पूरा मिडल ईस्ट आपका तबाह हो गया है। आप अफगानिस्तान से शुरू करें, आप इराक जाएं, सीरिया जाएं, लीबिया जाएं, हत्ता कि अब सऊदी अरेबिया में भी बुहरान शुरू हो गया, जितने अमीर मुल्क भी थे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग भी लड़ी। हमने 40 साल से अफगान जो क्राइसिस था उसका भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए। हमने पनाह भी दी रेफ्यूजीज को, और फिर भी हम सरवाइव कर गए। काफ़ी हद तक कामयाबी से हमने एक इनलैंड वॉर ऑन टेररिज्म लड़ी। और उसके दौरान आप देखेंगे जो जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, एक रूल्स ऑफ द गेम सेट हो गए थे कि इलेक्शन के जरिए तब्दीली आए और टर्म कंप्लीट हो। पिछली टर्म भी कंप्लीट हुई, हालांकि उस टर्म के दौरान एक सॉफ्ट कू हो गया तो प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा। वो फिर इनके पीपल्स पार्टी के दौर में भी 5 साल मुकम्मल हुए, लेकिन वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया, लेकिन सिस्टम चलता रहा। तो मेरे ख्याल में सिस्टम का इशू नहीं है इतना बड़ा। अच्छा, शायद मैंने लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया। मुल्क तो चलता हुआ नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। ये हुकूमत चलती हुई और डिलीवर करती नज़र आ रही है। देखिए जी, ये हुकूमत को एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा है जिसका जिक्र भी किया कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ये पाकिस्तान की जो पूरी सरकर्दा एस्टेब्लिशमेंट है और जो इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर ताउन कर रहे हैं, उनके साथ मिल के चल रहे हैं, जो सेम पेज की बात कर रहे हैं, जो अच्छी बात है उनको चलाने के लिए। तो ये इस किस्म का माहौल शायद माजी की हुकूमतों को नहीं मिला, लेकिन वो जो इनको एडवांटेज मिला है उसका फायदा अभी पूरी तरह सिस्टम के लिए नहीं मिला। तो एक तो रूल्स ऑफ द गेम की बात मैं कर रहा हूं, ऑपोजिशन गवर्नमेंट के दरमियान, ताकि कुछ तो सिस्टम हो जाए। कल को एस्टेब्लिशमेंट का अगर मिजाज तब्दील हो गया या इनसे कोई तलखी हो गई तो फिर यही होगा कि जी द रोड टू इस्लामाबाद लाइज थ्रू रावलपिंडी। ये नहीं होना चाहिए। सियासी क्यादत है, इलेक्टेड लोग हैं, ये फैसले खुद करें। और अपोजिशन कुछ करने की बजाय उस दिन के इंतजार में बैठी हुई है। हाँ, मतलब जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस, इससे एक तरजीहात में तब्दीली भी आनी चाहिए कि पाकिस्तान को हम कहते रहे कौमी सलामती की रियासत, नेशनल सिक्योरिटी स्टेट। अब वक्त आ गया कि हम ह्यूमन सिक्योरिटी की तरफ आए, जिसमें ये खास तौर पे हेल्थ, एजुकेशन, पॉपुलेशन प्लानिंग, ये मईशत वगैरह, ये सारे इश्यूज जो हैं अवाम के लिए है। क्योंकि हमारा सिक्योरिटी का मसला तो अल्लाह के फजल से भुट्टो साहब ने प्रोग्राम शुरू किया, मियां साहब ने मुकम्मल किया, हमने एटम बम बना लिया, अब हमें खतरा नहीं हिंदुस्तान की जारियत का। तो हम अपने अवाम के लिए भी वो तरजीहात बेहतर सेटल करें जिसमें ह्यूमन सिक्योरिटी जो है उनकी तरजीहात को सबसे आगे रखें। अच्छा कायरा साहब, आपको ये हुकूमत चलती और डिलीवर होती नज़र आ रही है या कि मुल्क चलाने के लिए इस हुकूमत को चलता करना ज़रूरी है? देखिए, पहली बात तो साफी साहब ये है कि इस हुकूमत को चलता करने की किसी को ख्वाहिश न थी। हम पहले दिन से कह रहे थे इनको चलना चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि ये हुकूमत किसी के गिराने से नहीं जाएगी, या बनाने वाले गिराएंगे, जान छुड़ाएंगे, या खुद अपने वजन से गिर जाएगी। लेकिन एक बात जो कहा जाती है ना, 72 साल में कुछ नहीं हुआ, 72 साल में ये हो गया। उन 72 सालों में इस मुल्क के अंदर 40 साल डायरेक्टली सियासतदान नहीं थे, और बकिया सालों के अंदर भी सियासतदान आजादी से काम नहीं करते रहे। सो खुदारा सियासतदान होते हुए या क्लेम करते हुए दुरुस्त पर्सपेक्टिव जरूर बयान करें, जिसका जो गुनाह है उसका जिक्र कर दे। ये 72 के 72 साल आपने सियासतदानों के खाते में डाल देना, ये मुनासिब रवैया नहीं। दूसरी बात यह है
कि जो पहले पकड़ा गया बिल्कुल उसका एहतसाब करें, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, अब छोड़िएगा नहीं। लेकिन जो पहले पकड़ा गया, जो पहले कमेटी बनी थी, वो बनी थी 2019-20 के दरमियान चीनी की कीमत बढ़ा के जो लूट मार की गई उसको पकड़े, पहले उसको पकड़े ना। अब आपने पहले क्या किया, जब वो कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसको 5 साल तक एनहांस कर दिया। अब लेटेस्ट ये है कि 1985 से लेके चलेंगे और फिर इसमें रिफॉर्म्स भी आएंगी, इसमें फलां भी होगा। ओ भाई, पहले जो जुर्म हुआ आपने खुद पकड़ा, आपकी हुकूमत का क्लेम है और आप इसका क्रेडिट लेते हैं कि आपने अपने लोगों के नाम दिए। उनको पहले जजा सजा कर ले, बाकियों का भी करें, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। पीपल्स पार्टी के दौर में, मुस्लिम लीग के दौर में, उससे पहले जो जो हुआ किसी को मत छोड़े। ज़ियाउल हक के दौर का निकाले ना, क्या एतराज है। और आखिरी गुजारिश ये है, अपोजिशन जो मैं गुजारिश करूं, ये जो है ना जी कि इकट्ठे बैठ के क्या करते रहे, बहुत सारी वो इकट्ठे बैठने की मीटिंगें वो थी जिसमें पीटीआई भी शामिल थी। वो जो आईपीसी हुई उसमें पीटीआई और खान साहब भी शामिल होते रहे कई मीटिंगों में। सो उससे कौम का फायदा हुआ था। हम एक और तरह का जहान है, सिर्फ असेंबलियों के अंदर काम नहीं चलेगा। आपने फरमाया अपोजिशन कुछ नहीं कर रही। साफी साहब, अपोजिशन क्या करे? अपोजिशन ये कर रही है कि असेंबलियों के अंदर अपना एहतजाज करती है, अपना मौकफ देती है, मीडिया के अंदर मौकफ देती है। रह गई सूरत हाल कि हम सड़कों पे आ जाए इकट्ठे होकर इनके खिलाफ और रोज जलसा जुलूस करें। एक तो कोविड आ गया, ये कोरोना, और अगर हम करेंगे तो उससे ये होगा कि जी ये सिस्टम को डिस्टेबलाइज करते हैं। तो अपोजिशन की जो जिम्मेदारी है वो चीजों की निशानदेही है, और हम अपने इरादों से, अपनी कोशिश से इस हुकूमत से गालियां भी खा रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि इनके लब इतने शीरी नहीं है जिसके लिए शायर ने कहा कि हमने कितने शीरी हैं तेरे लब के रफीक, गालियां खा के भी बेमजा ना हुए। इनके लब वो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम इनसे गालियां खा के कहते हैं कि हम तावन करने को तैयार हैं। एहतसाब कीजिए। आप एक लोग छोटी सी आखिरी गुजारिश, छोटी सी गुजारिश साहब। जी जी, देखिए, मुल्क के अंदर ना करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या करप्शन सिर्फ वाहिद इशू है? क्या इस मुल्क के अंदर 18वीं तरमीम, क्या इस मुल्क के अंदर जो हुआ था, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे थे, वो करप्शन की बुनियाद पे लगे थे? क्या मुल्क करप्शन की बुनियाद पे टूटा था? क्या कौम परस्ती के नारे करप्शन की बुनियाद पे थे? वो हुकूक की बुनियाद पे, जरा शिबली साहब का भी मौक़िफ़ लेते हैं, एनएफसी की बुनियाद पे थे, हमने वो हल किए थे। तो सबको साथ लेके चलिए। ठीक। अच्छा, आपकी हुकूमत अपनी हद तक अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन है? देखें, कंसिडरिंग कि जो हमने मसलन जब ये हमारी हुकूमत जो विरासत में हमें मिली, जिस तरह की हमारी सबसे बड़ी जो अहम तरीन जुज़ होता है वो इकॉनमी मुल्क की होती है, अपार्ट फ्राम लॉ एंड ऑर्डर और एक जनरल पीस एंड हार्मनी। जो इकॉनमी मिली थी उसको हमने पूरी मेहनत के साथ, पूरी एक डिसिप्लिन के साथ, एक स्ट्रेटजी के तहत हमने उसको स्टेबलाइज किया। इकोनॉमी ऐसी स्टेबलाइज किया कि डिस्टेबलाइज किया? नहीं, हमने स्टेबलाइज किया। 5% से ग्रोथ को आप लोग कोरोना से पहले देखें, आप ये देखें, मेरी बात सुने, ये जो है तो अगर आप इकोनॉमी को अगर एक साल के तनाजुर में देखेंगे तो आपको फिर कई ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप हम देखें कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कितने 25 अरब डॉलर का था और वो अब जो है तो 3 अरब डॉलर पे आ गया, तो वो तो फिर सेलेक्टिवली तो आप कर सकते हैं। बुनियादी चीज़ क्या है कि ओवरऑल आपने कोविड जैसे एक क्राइसिस के बाद भी आपने देखा कि हमारी हुकूमत में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं। फूड की जो सप्लाई थी वो सारी बराबर रही। और मुल्कों में आप देखें, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मुल्कों में उन्होंने स्टोर्स पे रन हुआ, उस पर लोगों ने हमले कर दिए, चीज़ें पूरे उठा दी। बुनियादी जो है हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन थी उसको हमारा अचीव करना, बड़े माक्रो इकोनॉमिक फिगर्स को बेहतर करना, उसमें अगर ये जो सिक्लिकल चीजें होती हैं जिसमें क्या अपनी हद तक आप लोग मुतमईन है ना, किसी कौमी मुशावरत बेहतर हो सकती है। देखिए, इससे बेहतर हो सकती है, इसमें बात ये है कि मैं ये जरूर कहता चलूं कि देखें कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं। अब इन्होंने 18वीं तरमीम का जिक्र किया कायरा साहब ने। 18वीं तरमीम देखें ना, आप इसको एक हरफ कुरान बना के नऊज़ुबिल्लाह और आप कहें कि जी इसको आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते। 18वीं तरमीम का, और इन्होंने ही कहा कि हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें ये काम नहीं कर सकती थी, जबकि हेल्थ का बदलना चाहते हैं आप लोग। देखिए, हम चाहते हैं, उसने जो सबसे बड़ा जो आयरनी किया है कि जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, अब वो कैलकुलेटेड था, जो कि मेरा ख्याल में कैलकुलेटेड था, या उसका एक नतीजा था कि 18वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी को बदलने का, उसमें तरमीम लाने का इरादा रखती है। किस चीज़ में जी? 18th अमेंडमेंट में। देखें, हम ज़रूर ये डिबेट शुरू करना चाहते हैं कि उसकी कुछ शिकों में
देखिए 18वीं तरमीम तो एक बड़ी, उसमें तो बहुत सी चीजें हैं, यानी मुकम्मल रोल बैक नहीं करना चाहते। नो नॉट एट ऑल, कुछ शिकों में तब्दीली देखिए लाना कुछ चाहते शिकों में देखें, और ये होना चाहिए कोई कानून जो कि खास तौर पे इंसान का बनाया हुआ हो, उसमें जब वो ग्राउंड पे आता है, अच्छा। उसकी जो भी मुश्किलें और जो वीकनेसेस सामने आती है उसको बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए। वक्त खत्म हुआ है जी, कायरा साहब काइंडली अगर एक फिक्रे में हम इनसे पहले कहा जाता था कि जान है तो जहान है। आम दुनिया में ये वाहिद हुकूमत है, हम कोरोना में कह रहे हैं जान है तो जान है, ये कहते हैं माल है तो जान है, फर्क ये आ गया। ये देखें, ठीक है। अब देखें ये जो है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा ख्याल है कि आपसे तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये फिक्रा काटें आप, बिकॉज एक तरफ हम ये पैसे दे रहे हैं आवाम को, हम कंफ्यूज कर रहे हैं कि देखें आपको कायरा साहब, आप जो है ना सिर्फ हवा पे भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। मैं माजरत खा हूँ, मेरे लिए तीनों काबिल एहतराम है। शिबली साहब की हुकूमत की तो अभी वक्त ख़त्म नहीं है, कई साल बाकी है, लेकिन मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, तो इसलिए मैं आप तीनों के बेहद शुक्रिया के साथ आज के जरगे से इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ इजाज़त लेना चाहूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम को और पूरी दुनिया को जल्द अज जल्द कोरोना की इस वबा से निजात दिला दें। जो भी वबाएँ हैं इस मुल्क में, अल्लाह ताला सब वबाओं से हमें निजात दिला दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।